हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देसी मसाला में। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अपन ने लास्ट क्लास में भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर देख लिया था और परिभाषा भी देख ली थी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन भाज्य और अभाज्य संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और कुछ तथ्य जानेंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा देख ली थी। अब करेंगे कुछ तूफानी। लिखेंगे अपन पहले अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की अपन ने परिभाषा देखी थी फ्रेंड्स, वो भी लास्ट क्लास में। तो मैं यहाँ पर कुछ उसके उदाहरण लिखूंगा क्योंकि उदाहरण वहां पर मैंने कम लिखा है तो मैं यहाँ से 1 से लेकर 100 तक के उदाहरण लिखूंगा। तो पहली संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इसके बाद में 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, इसके बाद में 97। फ्रेंड्स, मैंने 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दी है। फ्रेंड्स, कितनी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। फ्रेंड्स, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं? वो है टोटल 25 संख्याएं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं फ्रेंड्स, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? वो होती है टोटल 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं कितनी होती है फ्रेंड्स? 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर 100 तक में। अब अगर अपने को एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है फ्रेंड्स? आप यहाँ पर देखो, मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ से 2, 3, 5, 7। इन संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर है, वो है 2। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है फ्रेंड्स? वो है 2। इसके बाद में यदि एग्जाम में अपने को क्वेश्चन मिले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे? एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 क्या है? एक सम संख्या है जो कि एक अभाज्य है। एकमात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य। क्या है फ्रेंड्स? सम होते हुए भी अभाज्य है। इसके बाद में आता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या है फ्रेंड्स? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम में अगर देखें अपन तो सबसे छोटी क्या है फ्रेंड्स? वो है 3। क्या है? 3। तो यहाँ पर आ गया 3। फ्रेंड्स, ये देख लिया अपन ने 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं में, मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इसके बाद में इनमें ही और तथ्य होते हैं फ्रेंड्स। वो क्या होते हैं? 2 अंकों की, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों?
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो क्या होती है? वो होती है 97। कितनी होती है? 97। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आती है दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो होती है 11। आप यहां पर देखो अगर, तो ये रही दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्योंकि 10 तो क्या होती है? 10 से स्टार्ट होते हैं दो अंक। 10 तो क्या होती है? सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड होती है। तो वो तो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी क्या है? 11। तो 11 आ गई दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके बाद में आती है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या है? क्या है फ्रेंड्स? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 101। यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या तो वो होती है 997। क्या होती है दोस्तों? 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। तो ये तो अपन ने अभाज्य संख्याओं के तथ्य लिख लिए। इसके बाद में अपन लिखते हैं भाज्य संख्याओं के। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। चलो दोस्तों, अब भाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्याओं की परिभाषा अपन ने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अब इसके बाद में अपन देखेंगे तथ्य। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अभी तक यदि आपने परिभाषा वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से परिभाषा वाली वीडियो देखिए, इसके बाद में इसको देख लेना। ठीक है फिर दोस्तों। गलत बोल रहे हो गधा। अब देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याओं में क्या क्या होता है। अब भाज्य संख्याओं के भी तथ्य लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या लिखते हैं यहाँ पे पहले। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में स्टार्ट कहां से होती है फ्रेंड्स? एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। इसके बाद में आती है 4। तो 4 से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या। 4 के बाद में आती है 6, 8, 9, 10, 12, 14, ऐसे करके कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों, अनंत तक जाती है। इसके बाद में अपन इसमें कुछ तथ्य आते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पहले पूछ लिया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो क्या कहोगे आप? सबसे छोटी भाज्य संख्या तो लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट ही कहाँ से हुई है? 4 से हुई है। तो मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? वो है 4। तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहो, ठीक है, यह सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कहो तो वो क्या है? 4 है। इसके बाद में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? क्या है दोस्तों? डायरेक्ट पूछ ले, जैसे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? लिखना है नो। जहां भी नो दिख जाए टिक कर देना कि यह है नो। क्या है? नो।
इसके बाद में क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, सबसे दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि क्या है 10। क्या है 10। 10 भाज्य संख्या के साथ साथ क्या है सम संख्या। क्या है सम संख्या। अब सम और विषम संख्याओं के ऊपर अपन एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो पहले अपन इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो तथ्य आ गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 2 अंकों की 10। इसके बाद में पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। तो ये पूछे तो अपन को क्या करना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो डायरेक्ट लिख देना है 99। क्या 99। इसके बाद में यदि पूछ ले 3 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी भाज्य संख्या, सबसे छोटी तो क्या हो जाएगी, 3 अंक कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 99 के बाद में आता है 100, और 100 में कितने अंक होते हैं 3 अंक होते हैं। तो सबसे छोटी तो क्या हो गई दोस्तों 100। और इसके बाद में क्या आता है सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है, सबसे बड़ी वो भी 3 अंकों की सबसे बड़ी होती है 999, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो यहां लिखेंगे अपन 999। 100 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 999 क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। फ्रेंड्स यदि आप इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक चीज और आती है, क्या आती है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमेशा क्या होगी एक भाज्य संख्या। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, अगर अपन लिखते हैं अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो क्या होती है 100 होती है, और 100 क्या है एक सम संख्या है, और सम संख्या क्या होती है हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या सिर्फ 2 को छोड़कर, 2 के अलावा प्रत्येक सम संख्या एक भाज्य संख्या होगी। क्योंकि 2 सम है लेकिन सम होते हुए भी क्या है अभाज्य संख्या। तो 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं इस दुनिया के अंदर, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो क्या है भाज्य संख्याएं। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 999 आ रहा है, क्या 999। 999 क्या है, यदि अपने को कोई पूछता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम डायरेक्ट बताते हैं कि अंकों में सबसे बड़ा क्या है 9। तो 3 अंकों की पूछा है तो 3 बार लिख देंगे 9 को, तो क्या हो जाता है 999। और 999 सबसे बड़ी के साथ साथ क्या हो जाएगी 999 में भाग जाता है, 3 का जाता है 9 का जाता है, तो ये क्या है एक क्या है दोस्तों एक भाज्य संख्या। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपके समझ आ गई होगी। और इसके साथ में ही यदि अपने को एक चीज और पूछ ले, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं, तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 25 तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में अगर अपन 100 में से 25 माइनस करेंगे अगर, तो कितने आएंगे 75 आएंगे। 75 आएंगे। लेकिन एक क्या होता है दोस्तों
न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। तो अपन 75 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, वो है 74। अब आशा है मुझे कि ये चीज आपके समझ आ गई होगी। यदि आपके समझ आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।